देखें, तो आपने तीन अलग अलग सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि जो हमारे एमएनएज की उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की हैं, हम सारे रिज़ाइन कर चुके हैं, सारों की करें ना, ये फेजेस में क्यों कर रहे हैं? माने कि आप क्या हमें आप कोई समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन लेने से डरते हैं? हम सारे हल्कों में नंबर 1, तो हमारी डिमांड है सारों के एक्सेप्ट करें, मेरा भी करें। देखे आया हूँ, सबसे पहले लिख के देके आया था, नंबर 1। दूसरा, जो इस्तीफे जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा तरीके से आप पूरी तरीके से कंटेस्ट करें, नंबर 2। नंबर 3, खान साहब का एक पूरे सिंध का, खाली कराची का नहीं, पूरे सिंध का एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी प्लान हमने बनाया, अंडरवर्क तैयार हो गया तकरीबन। जब पार्टी बैठेगी लीडरशिप और उसके ऊपर अप्रूवल देगी तो खाली कराची में नहीं बल्कि पूरे सिंध में खान साहब ने अब फुल फोकस है आसिफ जरदारी की माफिया को तोड़ने का। ये पीपल्स पार्टी है ही नहीं, ये जरदारी माफिया है। और जो इस मुल्क में खराबी होती है ना, उसका जो बीज बोया जाता है वो बिलावल हाउस के अंदर बोया जाता है, और वहां से ये गंद निकलती है, ये पॉइजनस फ्रूट तो नहीं है, कोई कड़वा सा एक अजीब सी चीज़ है जिसमें जहर भरा हुआ है, जहर आलूद। तो ये सारा काम गंद आसिफ जरदारी कराता है। और जो बात लियाकत जतोई साहब ने की, मैं जब से वो पहला मैं सदर बना हूँ और मैंने 2-3 दौरे किए, उसके बाद जो वो किया, जो एक हमने सिंध हुकूक मार्च, पूरे सिंध का दौरा किया, गोटकी से शुरू हुए कराची तक। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप बहुत सारे लोगों को शायद यकीन नहीं आता कि जी हम पता नहीं कैसे हरा सकते हैं आसिफ जरदारी को। मैं आपको बता रहा हूँ, अगली हुकूमत सूबा सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। ये आप अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि होना ही यही है, ये नहीं बनाएंगे। देखे ना, लोग इनके साथ है ही नहीं। इनके साथ है कौन? डीसी और पुलिस वाला। ये जो पुलिस वाला है, इससे ये धमकियां दिलवाते हैं और डीसीओ से जमीनों पे कब्जे कराते हैं। जमीनें यहाँ बेच के लाहौर जाके जमीन खरीदने गया था, वहां उसको कोई लोग मिले नहीं। कोशिश इसने की, एक जगह मुझे पता चल गया कि 9 लोगों से हमारे राब्ते में, वो मैंने ट्वीट कर दिया, सारों को बता दिया, वो कोविड हो गया, वो दुबई से वापस ही नहीं आया, अभी भी वहीं बैठा हुआ है। हाँ, कोविड को भी कोविड हो जाता है ना। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सेहत अल्लाह ताला उनको दे, ताकि जब उनके ऊपर सारे केसेस के जराइम पूरे लगे तो वो पूरी सजा काट सकें। वो 11 साल कम थे, क्योंकि इससे जो तमाशा इसने किया है, जो यहाँ सिंध के अंदर इसने जुल्म किया है। देखें ना, एक होती है पॉलिटिक्स, आप नैरेटिव आप डिसएग्री कर दें, हम डिसएग्री कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी डिसएग्रीमेंट होती है, जमात के अंदर भी डिसएग्रीमेंट होती है, क्यों फिरदौस भाई? हाँ, लेकिन अगर जुल्म करने पे कोई आ जाए, वो पहले अल्ताफ हुसैन भी यहाँ जुल्म करता था, हमें पहले भी कहते थे, ये अशरफ कुरैशी बेटा इसको याद है, हमें पहले भी कहते थे कि ओ हो यहाँ अल्ताफ हुसैन के कैसे हराओगे अल्ताफ हुसैन को कराची में? कौन सा अल्ताफ? हाँ, मुझे तो हुसैन पता नहीं उसके नाम के साथ अजीब सा लगता है, क्योंकि इतना बाबरकत नाम है, लेकिन उसके साथ भी क्या हुआ, वो बैठ के कभी हलीम पका रहा है, कभी निहारी पका रहा है। ये आसिफ जरदारी, तुम्हें हलीम पकाने का मौका भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, तुम जेल में कैदियों के लिए खाना पकाओ। एक सेकंड ले लो, ये एसएसपी है, ये मैं इसका आपको दिखा रहा हूँ, जमाली हाउस में कैंप ऑफिस में गया है रफीक जमाली, उसका बेटा, और ये एसएसपी साहब है, ये इसकी आप निकाल लें, ये उन्होंने खुद ने अपना रखा है व्हाट्सएप पे, हमने नहीं रखा है। उसके बेटे जुनैद ने, जो अभी सरदार हो गए, पहले तो नहीं थे, अब सबके सब सरदार हैं माशाल्लाह, ये देखें। अच्छा, उसके बाद ये प्लीज आप ले लें, अगर निकालना भी है तो ये ले लें, ये हम बांट देंगे फिर आखिर में सारा चला जाए। ये देखें, ये असिस्टेंट कमिश्नर है जो हमारे आरओ है वहाँ, वो जमाली दोनों को हार पहना रहे हैं कि उम्र से वापस आए। नहीं, एमएलए नहीं है, ऐसे उसके एमएलए के भतीजे हैं। तो ये हालत है कि वो आरओ क्या करेगा, ये करेगा ना, इलेक्शन यही करवाएगा। हाल ये देखें, और ये है जिस मुजरिम को पकड़ा है, हथकड़ी लगाई है, एप्स काउंटर है, ये देखें, इसने पकड़ा है, उसको सस्पेंड करके रिवर्स कर दिया, उसका ऑर्डर भी है मेरे पास, मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखें, ये पिक्चर देखें। तो साहब मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर रिजवान यहाँ थे एसपी, जब वो कराची आए, वो ये महमूदाबाद के अंदर एसपी है ईस्ट के, उन्होंने पूरी ड्रग पेडलिंग का एक पूरा डिटेल डॉसियर बनाया, ड्रग पेडलर्स का, यानी कि मनशियात फरोशों का, और उसमें सीधा सीधा आ गया सईद गनी का भाई। यहाँ जो कैमरामैन खड़े हैं ना कैमरे के पीछे, उनमें से मुझे पता है 3-4 को मैं जानता हूँ जो उस इलाके में रहते हैं।
और उनको ये पता है कि वो फरहान गनी वहां ड्रग पेडलिंग करता है, वो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं सामने, शायद कैमरे के नहीं करेंगे। अच्छा, वो देखो 3 4 5 लोगों ने हाथ खड़े किए, उस सारों को पता है। उसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। उसके बाद वो शिकारपुर गया, उसने बताया कि इम्तियाज शेख वहां डाकुओं की प्रोटेक्शन कैसे करता है, और वो जो डाकू पकड़ा उसको उन्होंने पीस अवार्ड दे दिया जाके जनाब। माने कि ये तमाशा ऐसे जो लगाया हुआ पूरे सिंध के अंदर, ये कभी तो खत्म होगा। ये जुल्म का निजाम, तबाही हो गई है। हर 2 साल 3 साल में पाकिस्तान डूब जाता है। जो इमरान खान साहब डैम्स बना रहे थे, जो 5-6 डैम हमारी हुकूमत में शुरू हुए, कोई डैम बना खड़े हो जाते हैं, खुद कुछ नहीं करते। वाटर रिजर्वायर इनसे नहीं बनता। खुर्शीद शाह की जमीनों पे पानी कभी खत्म नहीं होता। हाँ, खुर्शीद शाह की जमीनों पे पानी कभी खत्म नहीं होता। जबरदस्त। आप उसके गांव से गुजरे, जमीनें जहां पे हैं आपको लगेगा फ्लोरिडा में घूम रहे हैं। हाँ, और जहां उसकी जमीनें नहीं है वो बेचारा सारा वो बैठा रहता है, उसको पानी नहीं है, और जब पानी आता है तो इतना आता है कि वो भी तबाही कर जाता है। उनके पास बंद भी पक्के बने हुए। देखें, ये पॉलिटिक्स खिदमत के लिए नहीं कर रहे, ये हुकूमत जुल्म करने के लिए कर रहे हैं। और ये जुल्म करके इन्होंने पूरी सिंध की, मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूँ जैतो, ये सब आप ज्यादा, ये जो सिंध की तारीख है ना, 3-4 हजार साल पुरानी तारीख है। ये कोई नया सूबा नहीं है, ये मोहनजोदाड़ो से इसकी तारीख शुरू, उससे भी पहले की है। ये जो सिंध के लोग हैं, जो सिंध के बाशिंदे हैं, हमेशा हमेशा इन्होंने जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ा है। और ये बाबुल इस्लाम भी कहलाता था, क्योंकि सारे सूफी यहाँ आए। जब शाह अब्दुल लतीफ बिठाई, लाल शाहबाज कलंदर, सज्जल सरमस, और सबसे पहले अब्दुल्ला शाह गाजी, सबसे पहले सूफी पूरे बड़े सगीर में सबसे पहले ये आए थे। 5वें रसूल खुदा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल पाक से 5वां नंबर है इनका, जाके पढ़ ले, वहां लिखा हुआ है 5वीं पुश्त है। ये सबसे पहले आए थे सिंध के अंदर। जब पीसफुल लोग आए, प्यार से आए, सिंध ने उनको एक्सेप्ट किया। लेकिन सिंध के ऊपर जब तलवार आई, सिंध लड़ा, हारा या जीता, लड़ा। अंग्रेज आया ना बंदूकें तोपें लेके, वो तलवारों से लड़ा। सिंध वो है जिसकी असेंबली ने सबसे पहले करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी। सिंध बहुत अच्छा है, सिंधी बहुत अच्छे हैं। हाकिम इसके ऊपर जालिम आ गए, और वो कैसे हैं ये भी आप सबको पता है। एक बता दो, बात बता दो। सिकंदर राज पोट्रो MNA है, जाम चोरों का। सिकंदर राज पोट्रो MNA है, उसका कजिन इंस्पेक्टर है। गाड़ी चर्च की भरी हुई पकड़ी गई है, गाड़ी चर्च की भरी हुई। सिकंदर राय पोट्रो जो मुराद अली शाह का फ्रंटमैन है, और उसको क्या किया, बोला चॉकलेट लेके जा रहा। हाँ, चॉकलेट थी। आपने बात की कि सैयद गनी का भाई जो है मंशियात, मैंने नहीं बात की, एक रिपोर्ट है पुलिस की। 3 साल से उस केस में जो है अली मदीन शेख भी अदालत में जा रहे हैं, समा टीवी वाले भी जा रहे हैं, और डॉक्टर रिजवान साहब भी जा रहे हैं। आपकी जब हुकूमत थी तो मिनिस्टर वो अफरीदी साहब भी थे, खटक साहब भी थे। जब राना सनाउल्लाह को पकड़ सकते थे तो इनको भी पकड़ के अंदर कर लेते हैं भैया। इंक्लूडिंग इसमें ये भी कर दें कि इम्तियाज शेख पर भी इल्जाम लगाए गए हैं। तो इम्तियाज शेख जो है अरबाब रहीम के दौर में वजीर भी रहे, तो अब वो मंशियात फरोश हो गए हैं। अब वो अरबाब पहले क्यों खराब हुआ? पहले इम्तियाज शेख पे मंशियात फरोश का इल्जाम नहीं लगा। इम्तियाज शेख पे इल्जाम लगा है डाकुओं की पुष्ट बनाई करने का। और मैंने नहीं लगाया। SP रिजवान को जब यहाँ से ट्रांसफर करके शिकारपुर भेजा, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है डॉक्टर रिजवान, उसने वहां पे इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट भी दे दी। आप उस रिपोर्ट पे काम करें, आप उस SP के पीछे पड़ गए, राशिद के क्या नाम है इसका, रिजवान के। जहां तक आपने बात की, हाँ? नहीं, वो FIA वाला है, ये तो SP है। अच्छा, जो आपने सईद गनी की बात की, मैंने नहीं रिपोर्ट लिखी। मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी, जब मैंने पढ़ी, मैं वजीर था, जब मैं वजीर था मैंने ANF के सामने जाके रखी। देखें, फिर ऑपरेशन भी हुआ, कुछ सफाई भी हुई, अंडरग्राउंड भी चले गए। लेकिन कोर्ट में नहीं कंट्रोल करता। ये नून लीग की हुकूमत नहीं है हमारी हुकूमत के जजेस को जाके इन्फ्लुएंस करें और यहाँ खरीदो फरोख्त करें, जो कि ये करते आए हैं। हम ये नहीं करते। हम फैसले के ऊपर डिस्कशन जरूर करते हैं, कोर्ट में चले गए। देखें, जो फ़र्क था ना, एक बड़ा डिफरेंस तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की क़यादत की जो हुकूमत थी उसमें, और इन चोरों डाकुओं लुटेरों की हुकूमत में, जो एक बहुत सारे खैर हज़ारों डिफरेंस जो अच्छे थे डिफरेंसेस, लेकिन जो एक बड़ा फ़र्क था ना, इमरान खान ने कभी भी
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंडर इंटरफेरेंस नहीं की। ये झूठ बोलते हैं कि जी ये कराया वो कराया, अगर की होती ना तो उनमें से एक भी बाहर नहीं होता। ये बताइए जितेंद्र साहब, ये बताइए मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि वो कौन है, क्या नाम है, क्या नाम है इमरान खान साहब हर पैदा हो गया। ये बताइए किसका? इनका इमरान खान साहब हर दिन से सबसे ज्यादा नहीं, बिल्कुल जिक्र नहीं करते। वो तो कहते हैं डीजल की कीमत ऊपर हो रही है, आप उसको डीजल कह रहे हैं, आप भी डीजल कह रहे हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि पूरे टप्पर के टप्पर को अरेस्ट किया गया है। दूसरा ये इनकी इत्तलात है कि कराची समेत सिंध भर में स्कूलों में पानी भरा हुआ है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। तो कराची तबाह हो गया। तो हम कहते हैं कायद हम शर्मिंदा है, तेरे शहर को साफ सुथरा नहीं रख सके, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये तबाह कराची समेत देखिए मैं ये बड़ी आपसे मैं ये जरा देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं ये तीन का जो है, तीन का फिगर है ना, ये तीन के फिगर पे बात कर लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी के अपना जमात इस्लामी के कितने मेयर आए हैं कराची में? तीन दफा है तो तीन मेयर आए, दो दफा, दो मेयर दो मेयर आए 3 दफा। हाँ, अफगानी साहब और ये नेमतुल्लाह खान साहब, बड़ी इज्जत, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता था। नेमतुल्लाह खान साहब के अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनको आला मुकाम दे, बहुत अच्छे आदमी थे। उसके बाद ये एमक्यूएम के कितने मेयर आए? ये 3 मेयर आए ना, फारूक सत्तार, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब और वसीम अख्तर साहब, 3 मेयर आए ना। हमारी हुकूमत भी 3 साल ही रही है, 3.25 साल। आप सिर्फ ये देख लें कि हमारे पास और हमारी हुकूमत आई है 18वीं तरमीम के बाद। हमारी हुकूमत आई है जब फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात कम, सूबों के पास इख्तियारात ज़्यादा थे, और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आखिरी दिन में उन्होंने 18th अमेंडमेंट पास करवाई थी। हमारी हुकूमत आई है जब सारा NFC अवार्ड पे इधर चला जाता है। इन्होंने PFC कराया ही नहीं है पिछले 15 साल में। एम आई राइट अरसलान? 15 साल में बिला 2007 में कल 2.5 साल पहले से ये करारदाद हुई है कि जी PFC कराया, वो नहीं कराया। सारा इख्तियार रखा हुआ है सारा का सारा चीफ मुंशी ने, CM मुराद अली शाह, चीफ मुंशी मुराद अली शाह ने। वो पैसे कितना ना इनके? अच्छा, अब मुझे बताएं, हम आपको ना आप जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो अगली हमारी हम आपको बताएंगे कि हमने एज फेडरल गवर्नमेंट PSDP में कराची के लिए क्या क्या काम किया, हम आपको तस्वीरों से दिखाएंगे। और SDGs फंड जो थे, जो सोशल डेवलपमेंट गोल्स के जो फंड्स है, जिसके डायरेक्ट हलकों में काम हुआ है, दोबारा हाथ खड़ा कर दें कैमरे के पीछे लोग जो बैठे हैं। मेरे हल्के वाले तो मुझे नजर आ रहे हैं जैसे उन्होंने हाथ खड़े किए थे कि पता चला फरहान गनी इन्वॉल्व है कि नहीं। इधर भी हाथ खड़ा करके बता दें कि वहाँ पे हुए हैं काम के नहीं हुए। जितने भी पैसे मुझे मिले मैंने अब वहाँ काम करवाए हैं। हालांकि 104 में MPA वो है, मैं वहाँ से MNA हूँ, तो हमने 103 में भी कराए और 104 में भी कराए। तो ये पूरे कराची में हुआ ऐसे काम। हम आपको ये पूरा बताएंगे कि क्या क्या हुआ। अच्छा जी तला साहब, पहले तो आपने एक सहाफ़ी होने के नाते सवाल आप पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन नहीं, आपकी बात पे मैं बीच में नहीं बोला। आपको एक माजरत के साथ, भाई हैं मेरे, दोस्त हैं सारे, लेकिन उन्होंने मीडिया में सवाल पूछा तो मैं मीडिया में जवाब दूंगा। आपने एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि आवाम को हमें आवाम की फिक्र नहीं है। तो आप शायद आप नहीं आप ओहो आवाम को, मेरी बात सुन लेना। आपने पूरी बात की, मैंने बीच में बोला तो माजरत के साथ मुझे भी इतना तो दे दें। तो फिर आप ना बोले ना, आप डिसएग्री कर लें। मेरे सवाल मेरी जान, जवाब तो दे यार। मैं जवाब देने तो देना। आप बीच में चले, आप बोल ले सवाल का, आप पूछ लेना, आप पूछे ना सवाल। आप नहीं यार, एक मिनट रुक जाए। सवाल तो मैं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा मेरा भाई है। जवाब पूरा लीजिए, जवाब लीजिए। मेरा हल्का, मैं आपके हल्के में रहता हूँ और मैं हल्फन कहता हूँ मैंने वोट आपको दिया।
मैं चले अभी देता हूँ सर। मैं आपके सवाल का जवाब देने दो ना बॉस। नहीं दोनों के, ये इनका सवाल पूछना आपके, मैं जवाब देने बैठा हूँ। मैं दोनों का जवाब दूँ सर। मेरा जवाब देने दें। नहीं मेरा जवाब देने दें उनको, मैं जवाब दूंगा फिर आपसे। नंबर 1 सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी जान, जवाब देने देना। ओ अच्छा हो गया, ये और चलेगा मीडिया में, जवाब तो देने देना। जो आपकी गली में लाइन डली वो पीडब्ल्यू ने डाली, उस लाइन में कनेक्शन कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड ने देना है। वो कराची, वो एक सेकंड, जो लाइन डली है उसकी फंडिंग हमारी थी। हमने सर मेरी बात सुने, मैं ऑन कर रहा हूँ उस लाइन को। जो लाइन डली उसकी फंडिंग हमारी थी, वो लाइन डालने की फंडिंग हमने की। वाटर कनेक्शन जो देने घरों में वो KWSB का काम है, कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड। वो अगर आप मुझे दे दें मैं लाइन खोल दूंगा, मेरे से पैसे ले लें चले, वो उसके लिए भी वो फंडिंग करवा के मैं। तो मेरी बात सुने ना, सवाल का तलत भाई ऐसे करे। दूसरा जो आपने बात की, अवाम को तो हमारी फिक्र है ना, क्योंकि अवाम हमारे साथ इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये बात थोड़ी सी स्टेटमेंट। अब आपने जो सवाल पूछा था वो तो मैं भूल ही गया, इतने अटैक कर दिया आपने। हमें तो अवाम की फिक्र है। ECP का सवाल था। देखिए जो बायसनेस दिखा रहा है ECP, ये हमारा जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम कहीं भी पीसफुल प्रोटेस्ट करें। और हम ECP के सामने, क्योंकि हमारी ECP से शिकायत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, हम वहां कर रहे हैं उनके सामने प्रोटेस्ट। मुझे इस सवाल का जवाब ECP देते चलें। मैं ECP सर मेरी बात खत्म करते हैं। RO NA 245 इलेक्शन अनाउंस होते हैं, एक RO है, कागजात जमा होते हैं, वही RO है, रीजनल हेड भी वही है, स्क्रूटनी होती है, वही RO है। जब सब कुछ हो गया RO बदल दिया। जरा मुझे बता दें किस कानून के तहत? सर आपका इनका सवाल एक बात, तो क्या करेंगे, क्या होगा?